हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग कहानी के रूप में मजेदार, पॉजिटिव, शुद्ध हिंदी शैली में समझते हैं। इंटरेस्टिंग समरी होगी, पूरा देखना। एक लड़का था, नाम चलो आरव ही रखते हैं। दिखने में स्मार्ट, पढ़ाई में अच्छा, सपने पूरे आसमान भर कर रखे। मगर एक कमजोरी थी। लोग क्या कहेंगे, नाम की बीमारी। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो बस उसके मन में बारिश शुरू। एक दिन स्कूल में मैडम ने पूछा, आरव ये सवाल क्यों नहीं आया तुम्हें? मैडम की आवाज सह सबके सामने गूंज गई। आरव के दिल में लगा जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। किसी ने पीछे से हल्की हंसी उड़ाई तो किसी ने कहा, यार इतना भी नहीं आता। बस फिर क्या, आरव का मूड ऐसे फट गया जैसे गुब्बारे में पिन लग जाए। शाम को घर आया, मम्मी ने पूछा, बेटा और कैसे बीता दिन? आरव चुप। मम्मी ने सोचा शायद होमवर्क ज्यादा होगा, मगर असलियत यह थी कि आरव दिमाग में रिवाइंड बटन दबाकर वही गलती बार बार देख रहा था, जैसे टीचर की आवाज कान के स्पीकर में फंसी हो। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे उसका दिमाग फालतू बातें बनाता रहा। अरे क्या बेइज्जती हो गई, सब हंस रहे होंगे, अब कोई दोस्त नहीं बनेगा। रिपीट मोड में चलने वाली टेंशन मशीन। तभी अचानक उसके दादाजी अंदर आए और बोले, बेचैन दिमाग इंसान को इतना डराता है जितना असली दुनिया कभी नहीं। दादाजी ने और कहा, दिमाग बंदर होता है बेटा, अगर हम उसे नेगेटिव बनाना चिप्स खिलाएंगे तो वह पूरे घर में तमाशा करेगा। आरव थोड़ा हंसा, बोला, दादाजी फिर क्या करूं? दादाजी बोले, पहला कदम लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा अहम तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। फिर दादाजी ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, पहाड़ को घूरते रहोगे तो डर ही लगेगा, पर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो रास्ता बनता चला जाएगा। आरव बोला, मतलब मैं छोटी छोटी जीतें बनाकर खुश रहूं? दादाजी बोले, बिल्कुल। जैसे अगर आज सवाल का आधा हिस्सा भी समझ आया तो भी खुद की पीठ थपथपाओ, काश दुनिया भी ऐसा करती। इंसान की तारीफ छोटी बातों पर भी करती तो हर कोई सुपर हीरो बन जाता। अगले दिन से आरव ने एक छोटा बदलाव किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, आरव तुम कर सकते हो, तुम सीख रहे हो, गलती करना गलत नहीं, सीख ना लेना गलत। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम और आत्मविश्वास ज्यादा आने लगा। आरव ने महसूस किया कि जिन बातों को वह बहुत बड़ा समझ रहा था वो असल में बस उसके दिमाग की फुलझड़ी आंखों थी। इस भाग की सीख, मानसिक मजबूती की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान खुद को हर छोटी प्रगति पर शाबाशी देना सीख ले, क्योंकि जो खुद को हरा नहीं पाता दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। आरव अब रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। सुबह उठते ही वह शीशे में खुद को देखता और कहता, आज तुम पहले से बेहतर हो, पर जिंदगी किसी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देती। एक नए दिन आई, एक नई परीक्षा, स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली थी और आरव को दौड़ में हिस्सा लेना था। आरव ने तुरंत मना कर दिया, न, मैं तो गिर जाऊंगा, सब हंसेंगे, मुझे तो दौड़ने में सांस फूल जाती है उसके भीतर। फिर वही पुरानी लाल बत्ती चमकी, क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर लोग हंसे। भीतर की आवाज डर का गाना गाने लगी। शाम को घर पहुंचा, चेहरा ऐसे लटका जैसे टोस्ट जल गया हो। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ, ओलंपिक चैंपियन? आरव ने कहा, मैं नहीं दौड़ सकता, अगर मैं हार गया तो? दादाजी हंस दिए, बोले, हार का डर हार से भी बड़ा होता है, हारोगे तो सीखोगे, नहीं खेलोगे तो सिर्फ पछताओगे। फिर दादाजी ने एक कागज उठाया, उस पर आरव लिखा और उस नाम को छोटा कर दिया, फिर और छोटा, फिर और छोटा। अंत में कागज में छोटा सा दाग रह गया। दादाजी बोले, देखा, डर इंसान को ऐसा छोटा कर देता है कि उसकी असली ताकत दिखती ही नहीं, इसे मिटा फेंको। आरव सोच में पड़ गया और पहली बार उसने हार से लड़ने का फैसला किया, लोगों से नहीं, खुद से जीतने का। अगले दिन मैदान में सब भागने को तैयार, आरव के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन दादाजी की आवाज दिल के अंदर गूंज रही थी, एक कदम बढ़ाओ, रास्ता बनेगा। सीटी बजी, सब भागे। आरव भी दौड़ा, पहले हिलते हुए, फिर ठीक ठाक। फिर अचानक उसे मजा आने लगा। हवा उसके चेहरे से टकराई और उसकी रफ्तार बढ़ गई। उसके अंदर जैसे छुपा हुआ शेर निकल पड़ा। वह पहला तो नहीं आया, पर आखिरी भी नहीं। उसने खुद को हरा दिया। ये उसकी पहली असली जीत थी। लोगों ने तालियां बजाईं। दोस्त बोले, वाह आरव, तू तो चुपके से तेज निकला। आरव की मुस्कान फैल गई। उसने दिल से महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि
अपने डर पर कदम रखकर आगे बढ़ना है। इस भाग की सीख, जब तुम वह काम करते हो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वहीं से तुम सबसे ज्यादा मजबूत बनते हो। लोग क्या कहेंगे, यह डर तुम्हें रोक सकता है, पर तुम खुद से क्या कहते हो, वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। दौड़ वाली जीत ने आरव के अंदर एक नया हीरो जगा दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि दिमाग को डर नहीं, चुनौती चाहिए। पर जैसे ही जीवन में एक जीत आती है, समस्या कहती है, ओह, मुझे याद किया, लो मैं फिर आ गई। आरव की स्कूल लाइफ में एक और लड़ाई शुरू हुई, गुस्सा। अगर कोई उसे चिढ़ाए, उसकी टॉफी ले ले या पेंसिल छिपा दे, तो उसका दिमाग ऐसे गर्म होता जैसे गैस पर चढ़ा प्रेशर कुकर। एक दिन एक लड़के ने आरव के नए जूते पर पैर रख दिया। बस फिर क्या, आरव आग का गोला बन गया। यूं समझो जैसे भगवान हनुमान पूंछ में आग लगते ही पूरा लंका मोड ऑन। फाइट शुरू। टीचर पकड़े मम्मी बुलवाई। घर में भरी मीटिंग। दादाजी ने सब सुनकर कहा, ओहो श्रीमान चिंगारी कुमार, जिंदगी में आग तो अच्छी है, लेकिन दिशा वाली आग ना कि तबाही वाली। आरव बोला, पर दादाजी उसने मेरी चीजें खराब की। दादाजी ने जवाब दिया, दुनिया हमेशा तुम्हारी चीजें समझ, धैर्य, दिल और दिमाग सबकी परीक्षा लेगी। अगर तुम हर बार भड़क जाओगे तो दूसरे तुम्हारे दिमाग का रिमोट अपने पास रखेंगे। फिर दादाजी उसे छत पर ले गए और एक मोमबत्ती जलाई। बोले, देखो, अंधेरे को हटाने के लिए रोशनी चाहिए, आग नहीं। गुस्सा अगर रोशनी बने तो तुम महान, अगर आग बने तो तुम हैवान। आरव चुप हो गया। उसे समझ आया, विजेता वही है जो अपने गुस्से को काबू कर ले। दूसरे दिन स्कूल में वही लड़का फिर चिढ़ाने आया, पर इस बार आरव बस मुस्कुराया और बोला, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। तेरे जैसी हरकतें अब मुझे नहीं गिरा सकती। लड़का पहले हैरान, फिर चुप और आखिर में बोला, यार तू बदल गया, टू गुड। आरव को महसूस हुआ कि गुस्सा जीतकर उसने असली चैंपियन वाली जीत हासिल कर ली है, क्योंकि लड़ाई करने से ज्यादा लड़ाई टाल देना कभी कभी बड़ी बहादुरी होती है। कुछ ही दिन बाद टेस्ट होने वाले थे। पूरा क्लास टेंशन में और आरव भी परेशान। लेकिन अब वह पुराना आरव नहीं था। वह डर कर पीछे नहीं भाग रहा था। वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, और जब टेस्ट में सवाल थोड़ा पेचीदा आया तो उसके दिमाग ने कहा, ओह ये तो मुश्किल है। पर उसके दिल ने जवाब दिया, मजेदार है, सीखते हैं। जब रिजल्ट आया, आरव टॉप के करीब था। पहले नहीं आया, पर इंप्रूवमेंट बड़ी थी। सबने कहा, ग्रेट जॉब पर। आरव अंदर से बोला, मैं अभी खत्म नहीं, अभी तो बस शुरुआत है। इस भाग की सीख, एक असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद के गुस्से और डर को जीतने में है। दो ग्रोथ का नाम छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज नहीं किया जाता। 3 दिमाग को दिशा दो, वरना वो तुम्हें कहीं भी घुमा देगा। 4 जीत का असली स्वाद तब आता है जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो। आरव अब बदल चुका था। गुस्सा कंट्रोल, डर पर जीत, छोटी सफलता पर गर्व, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जिंदगी तो तभी मजा लेती है जब आदमी कहे, अब मैं ठीक हूं। नई चुनौती शुरू हुई, आलस और बहाने। सुबह उठने में आलस, होमवर्क करने में आलस, गेम कम कर पढ़ाई ज्यादा। आलस और दिमाग बहाने बनाने का पीएचडी। जैसे ही कोई काम सामने आता, दिमाग कहता, कर लेंगे यार, बाद में, अभी तो इंस्टाग्राम रील्स इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट, बस 5 मिनट। और 5 मिनट में 55 रील्स देख ली जाती। आरव को लगने लगा वह कर तो सकता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि दिमाग बोलता, अभी नहीं यार, कल। एक दिन उसके मैथ्स में कम नंबर आए और टीचर ने बुलाकर कहा, आरव, तुम में क्षमता है, पर तुम्हारे अंदर एक दुश्मन है जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। उसका नाम आलस। आरव को इस बार बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था टीचर सच कह रही थी। शाम को वह दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा मन मेरा साथ ही नहीं देता, मैं खुद से ही हार जाता हूं। दादाजी मुस्कुराए, बोले, मन से लड़ना सबसे कठिन, क्योंकि वही दोस्त भी है और वही दुश्मन भी। फिर उन्होंने आरव को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, हर इंसान के अंदर 2 घोड़े होते हैं, एक मजबूत, एक कमजोर। अगर तुम कमजोर घोड़े को खिलाओगे, वही तेज दौड़ेगा और तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। पर अगर तुम मजबूत घोड़े को खाना दोगे तो वह तुमको मंजिल तक छोड़ आएगा। आरव समझ गया,
मजबूत घोड़ा, अच्छी आदतें, कमजोर घोड़ा, बुरी आदतें। उस रात उसने एक फैसला लिया। अब मैं अपने निर्णय दिमाग के आलसी बहानों से नहीं, अपने सपनों से करूंगा नई सुबह, नई दिनचर्या। अगले दिन अलार्म बजा, पहले दिमाग बोला, 5 मिनट और पर दिल चिल्लाया, उठ जा, आज का दिन जीतना है। और आरव उठ गया। उसने सुबह 10 पुशअप्स लगाए, 5 मिनट ध्यान, एक छोटा मोटिवेशनल नोट लिखा, आज मैं खुद को हर तरह से बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे उसका दिमाग मानने लगा और उसकी लाइफ में एक नई ऊर्जा आने लगी। लक्ष्य सेट करना। दादाजी ने उसे एक चार्ट दिया और कहा, हर दिन के 3 छोटे लक्ष्य तय करो और रात को टिक मार्क लगाओ। आरव ने लिखा, 30 मिनट पढ़ाई, गुस्सा 0 डे, किसी एक की मदद। पहले हफ्ते उसने 21 में से 16 टिक मार्क लगाए, दूसरे हफ्ते 21 में से 18, तीसरे हफ्ते 21 में से 20। वो रोज जीत रहा था, थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। फिर आई असली परीक्षा। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पहले तूफानी हवा, बारिश, बिजली चली गई। ऑनलाइन नोट्स नहीं, फोन डेड, सब प्लान खराब। लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसने कहा, मुझे नंबरों से नहीं, खुद से जीतना है। मोमबत्ती में पढ़ा, दिमाग में उम्मीद, दिल में हिम्मत। और जब रिजल्ट आया, आरव ने स्कूल में टॉप 5 में जगह बनाई। पूरी फैमिली गर्व से भर गई और दादाजी ने कहा, बहुत खूब, तुमने आज अपने मन पर विजय पाई है। इस भाग की मुख्य सीख, एक आलस सबसे बड़ा दुश्मन। अगर तुम उसे हर रोज छोटा करते गए तो तुम बड़ी जीत पाओगे। 2 मजबूत बनना एक दिन का काम नहीं, ये रोज रोज छोटी छोटी जीतों की कहानी है। 3 असली सुपर हीरो। वह है जो अपने मन पर कंट्रोल कर ले। 4, जब मन कहे कल करेंगे, तुम कहो अभी, बस अभी। आरव लगातार जीत रहा था। दिमाग मजबूत, रोज की प्रैक्टिस और आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। हर कोई कहता, आरव बदल गया है, और वो खुद भी यही महसूस कर रहा था। लेकिन जीवन का एक नियम है, जब तुम तेजी से आगे बढ़ते हो तो एक बड़ा पत्थर जरूर सामने आता है। बड़ा झटका, स्कूल में एक बड़ा इंटर स्कूल प्रतियोगिता होने वाला था, डिबेट कंपटीशन, और उसमें आरव को लीडर बनाया गया। उसने रात दिन मेहनत की, शानदार स्पीच तैयार, और मंच पर चढ़ते ही तालियों की गूंज। वह खुश था, पर तभी उसके दिमाग ने खेल खेल दिया। शुरुआती लाइन के बाद उसका दिमाग ब्लैंक, शब्द गायब, मुंह सूख गया, आवाज अटक गई। सबकी नजर उस पर, कुछ बच्चे हंसने लगे, टीचर के चेहरे पर निराशा, जज सिर हिलाने लगे। आरव वहीं रुक गया और बिना कुछ कहे मंच से उतर गया। उस दिन उसकी हिम्मत हवा में उड़कर गिर गई, जैसे गुब्बारा छेद हो जाए। हार की रात घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रोते रोते तकिया भीग गया। उसने सोचा, मैंने सोचा था मैं मजबूत हूं, पर मैं तो कभी मजबूत था ही नहीं। दादाजी दरवाजे पर आए, बोले, दरवाजा खोलो। चैंपियन आरव गुस्से में बोला, मैं चैंपियन नहीं, मैं हार गया। दादाजी ने कहा, अगर एक हार से कोई चैंपियन खत्म हो जाए तो दुनिया में कभी कोई चैंपियन बन ही ना पाए। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी बात क्या है? तुम मंच पर चढ़े, डरे नहीं, कोशिश की, और वही जीत है। क्योंकि जो कोशिश छोड़ देते हैं वही असली हारने वाले हैं। गिरना जरूरी है। दादाजी बोले, बेटा, जिंदगी ऐसा खेल है जहां गिरने की प्रैक्टिस जरूरी है। बेबी जब चलता है तो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। कोई बच्चे को कहते हुए देखा है, भाई तुम गिरे, अब मत चलो? नहीं। हर कोई कहता है, शाबाश, फिर चलो। तुम खुद को गिरने के बाद डांट क्यों रहे हो? कहना चाहिए, वाह आरव, तूने कोशिश की, अब और मजबूत बन। वापसी की तैयारी। आरव ने उस रात फैसला किया, मैं दोबारा मंच पर चढ़ूंगा, और इस बार असली शेर बनकर। उसने खूब अभ्यास किया, आईने के सामने बोलना, तेज आवाज, कड़ाके का आत्मविश्वास, गलतियां सुधारी। और उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, मैंने हार नहीं मानी है, बस अभी जीत बाकी है। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद स्कूल सभा में फिर एक कार्यक्रम, और इस बार आरव ने खुद जाकर कहा, मैडम मैं बोलना चाहता हूं। मैडम चौंक गई, पर मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, मंच तुम्हारा है। माइक हाथ में, सबकी नजर पर। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, दोस्तों, गलती करना शर्म की बात नहीं, गलती से डर कर रुक जाना शर्म की बात है। और आज मैं इस डर को हराकर यहां खड़ा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस बार कोई नहीं हंसा। इस बार सब उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे थे। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए।
गर्व के आंसू, इस भाग की सीख, एक गिरने से डरोगे तो चलना कैसे सीखोगे? हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाने आई है। 2 सफलता मंच पर नहीं मिलती। सफलता 3 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 4 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 5 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 6 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 7 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 8 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 9 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 11 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 12 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 13 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 14 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 15 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 16 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 17 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 18 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 19 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 20 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। इस सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 22 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 23 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 24 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 25 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 26 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 27 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 28 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 29 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 30 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 31 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 32 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 33 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 34 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 45 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 36 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 37 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 48 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 39 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 40 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 41 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 42 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 43 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 44 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 45 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 34 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 45 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 48 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 29 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 50 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 51 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 55 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 53 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 54 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 55 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 56 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 56 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 58 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 59 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 60 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 61 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 62 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 63 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 64 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 65 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 66 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 67 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 68 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। और 67 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 70 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 71 सफलता पाने के लिए
तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 72 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 73 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। 74 सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तो उस रात मिलती है जब तुम रोकर भी अगली सुबह खड़े हो जाते हो। 3 जो कोशिश करता है वही चैंपियन है। 4 हार अंत नहीं, हार तुम्हें जीत तक पहुंचाने वाला रास्ता है। अगर यह भाग आपको अच्छा लगा तो बोलिए। पार्ट 6 लिखो और इसे अब तक का सबसे बड़ा फाइनल बनाओ। पार्ट 6 में आएगा आरव का सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे प्रेरणादायक अंत, जो हर दर्शक को मोटिवेट करेगा। आरव अब सिर्फ बदल नहीं रहा था, निखर रहा था। उसके अंदर की आग हर रोज और भड़क रही थी, पर इस बार उस आग की दिशा थी। अब लक्ष्य बड़ा था। स्कूल में एक नेशनल लेवल कंपटीशन की घोषणा हुई, विषय इंडियाज फ्यूचर लीडर्स। पूरे देश से बच्चे अपना विजन प्रस्तुत करेंगे और चयनित होने वाला बच्चा देश के प्रतिष्ठित कार्यक्रम में स्टेज पर बोलेगा। यह मौका हर किसी का सपना होता और आरव ने तुरंत हाथ उठाया। इस बार उसके अंदर ना डर, ना बहाना, ना आलस, सिर्फ एक आवाज, मैं कर सकता हूं। तैयारी का युद्ध दिन में, स्कूल शाम में ट्यूशन, रात में अभ्यास, बीच में ध्यान, स्वास्थ्य ध्यान। हर वक्त फोकस, कभी शब्द भूल जाते, कभी विचार उलझ जाते, कभी आत्मविश्वास हिलने लगता। दिमाग कहता, आरव इतना बड़ा स्तर है, क्या तुम सच में कर पाओगे? पर दिल चिल्लाता, हाँ, क्योंकि मैं रुकने वालों में नहीं। मानसिक खेल। दादाजी ने उसे 3 मंत्र दिए। एक, खुद से प्यार करो, तभी खुद पर भरोसा कर पाओगे। 2, गलती से सीखो, उसे बोझ मत बनाओ। 3, मन हार जाए तो जीत बेकार है। आरव ने इन्हें दिल पर लिख लिया। ये मंत्र उसके ढाल बन गए। बड़ा दबाव प्रतियोगिता से 2 दिन पहले उसके पापा का छोटा एक्सीडेंट हो गया। हल्की चोटें थीं, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ा। आरव हॉस्पिटल, घर, स्कूल, सबके बीच झूलता रहा। नींद कम, भय ज्यादा। उसने सोचा, शायद मुझे ये कंपटीशन छोड़ देना चाहिए, अब टाइम कहां है तैयारी का। लेकिन पापा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम अपने सपनों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी तुम्हें हर रोज हराएगी। बस वह पिघल गया और उसकी हिम्मत लोहा बन गई। कंपटीशन डे, बड़ा ऑडिटोरियम, लाखों की लाइटें, कैमरे, भीड़, जज और मंच पर खड़ा छोटा सा आरव पर मन के अंदर शेर जाग चुका था। धीमी सांसें, दिल की जोरदार धड़कन। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। भारत का भविष्य उन हाथों में नहीं है जो फोन में व्यस्त हैं। भारत का भविष्य उन हाथों में है जो सपने लिख रहे हैं। तालियां, जोरदार लगातार तालियां। उसने आगे कहा, मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी गिरा नहीं, मजबूत वह है जो हर गिरावट के बाद और ऊंचा उठ गया। दर्शक खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन। आरव की आंखों में आंसू, जज भी मुस्कुरा रहे थे। यह जीत स्टेज पर नहीं हुई है तो उसी दिन जीत गया था जब उसने हार मानने से मना कर दिया था। नतीजे की घोषणा हुई और विजेता का नाम। आरव पूरे हॉल में जय जयकार, टीचर रो पड़ी। पापा मम्मी गर्व से चमक उठे। दादाजी ने गले लगा लिया, बोलते हुए, शाबाश मेरे शेर, तुमने अपने मन पर जीत हासिल कर ली। अंतिम सीख, पावरफुल मॉरल, सपना बड़ा रखो, क्योंकि छोटे सपने इंसानों को सोने देते हैं, बड़े सपने जगाए रखते हैं। डर को चुनौती दो, क्योंकि डर खत्म होगा तभी हिम्मत पैदा होगी। गलती दुश्मन नहीं, गलती गुरु है, वह सिखाने आती है। सतत प्रयास ही असली ताकत है। एक दिन नहीं, हर रोज जीतना है। मन को जीतो, दुनिया खुद हार जाएगी। ग्रैंड फिनाले मैसेज। आरव की कहानी तुम्हें यह सिखाती है, कभी खुद की हिम्मत को कम मत समझो। अगर तुम एक कदम रोज बढ़ाओगे तो मंजिल एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम भी कर सकते हो, बस शुरुआत आज अभी करो, क्योंकि कल सिर्फ बहाने पैदा करता है।